नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज देखिए, हम कल हमने क्रिया का टॉपिक शुरू किया था, आज उसको खत्म करेंगे। कल हमने कर्म के आधार पे जो क्रियाएं थी वो पूरी पढ़ ली थी। कर्म के आधार पे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो प्रकार बताए थे आपको। सकर्मक क्रिया के फिर दो प्रकार बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के तीन प्रकार बताए थे, स्त्यर्थक, है ना, स्त्यर्थक या अवस्था बोधक, और गत्यर्थक, और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इस तरह से कल हमने कर्म के आधार पे जो क्रिया थी उसको पूरा कर लिया था। अब हम बात करते हैं आगे। आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कल मैंने शुरू में ही आपको एक साथ सारी क्रियाओं की पहचान बता दी थी कि कौन सी क्रिया की क्या पहचान होती है। अब हम पीवाई क्यों करेंगे और उसमें जो भी क्रिया आएगी उसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल जितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने द्विकर्मक क्रिया के जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अब आगे करते हैं। देखिए, हाँ, चलिए, हाँ, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया। हाँ, ये यहां से क्वेश्चन करने अपने को 13 नंबर क्वेश्चन से, पूर्वकालिक क्रिया से। किससे करना है? पूर्वकालिक क्रिया से। रुके रहें साथियों, वीडियो के ऊपर रुके रहें, बहुत आनंद आने वाला है। कल का वीडियो है ये आगे हो रहा है, क्रिया के शेष सभी भागों का आज आपको पता चल जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया, देखो कल अगर आपने वीडियो देखा है कल का, तो मैंने पूर्वकालिक क्रिया की पहचान बता दी थी, तो ये क्वेश्चन तो पहचान के आधार पे हो जाएगा। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कर लगा हुआ मिलेगा, उसमें एक क्रिया यानी जो पहली क्रिया है उसके साथ कर लगा हुआ मिलेगा, ये पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। ये ध्यान रखना आप। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या याद रखोगे? उसमें क्रिया के साथ कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। वह सोकर उठ गया, वह पढ़कर सो गया, वह उठकर चला गया, वह खाना खाकर नहाने बैठेगा, या वह खाना खाकर नहाएगा, या वह नहाकर खाना खाएगा। कर, पूर्वकालिक क्रिया में क्या शब्द मिलेगा आपको? कर। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है उसके बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले पहचान, ताकि हमारे क्वेश्चन तो तुरंत ही सही हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहचान याद रखो, कर। पहचान क्या याद रखोगे? कर। तो देखो, इसमें कर शब्द नहीं है, इसमें कर नहीं है, इसमें कर नहीं है। पहले में है मोहन नहा कर, क्रिया के साथ कर लगाओ, मोहन नहा कर पूजा करने लगा। तो अगर कर शब्द मिल जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया आप पहचान सकते हो। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब दो क्रियाएं होती हैं और उसमें जो पहले वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन्हें दो क्रियाएं हो गई, जैसे मान लो कोई पढ़ करके सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पढ़ने वाली, तो वो पूर्व क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और पहले वाली क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द लगेगा। तो पहले हम पूर्वकालिक क्रिया के प्रश्न कर लेते हैं एक बार। पहचान आपको बता दी, फिर हम डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। देखो, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। बताओ क्या शब्द लगा हुआ मिलेगा? कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब भी दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसमें जो पहले वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो, ये प्रश्न अधूरा लिखा हुआ है। दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, छाती पर चढ़ बैठा। सुनना ध्यान से। देखो, राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, पूर्वकालिक क्रिया पूछी है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या बताई? क्रिया के साथ कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। पहले वाली क्रिया या क्रिया के साथ कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। तो देखो, कर नहीं है, कर नहीं है, कर नहीं है। यहां देखो, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। अब देखो, इसने थोड़ी सी क्या है होशियारी कर ली एग्जामिनर ने। चढ़ बैठा का मतलब चढ़ कर बैठ गया। भाई, चढ़ बैठा का मतलब क्या है? चढ़ करके बैठ गया, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ कर और फिर बैठ गया। चढ़ बैठा का मतलब, एक्चुअल में इस चढ़ बैठा को जब हम सही ढंग से सोचे तो इसका मतलब ये है कि भाई चढ़ करे बैठ गया। चढ़ बैठा का मतलब ये है। इसका मतलब यहां कर शब्द तो है, लेकिन अगले ने होशियारी करके उस कर शब्द को छुपा दिया ताकि हम पहचान नहीं कर पाए। तो कुल मिला के चढ़ बैठा का मतलब चढ़ कर बैठ गया। और मान लो आपको कर वाला भी नहीं समझ में आए
तो पहले कौन सा काम हो रहा है, देखो चढ़ बैठा, यानी पहले चढ़ने का काम किया फिर बैठने का काम किया, तो दो क्रियाएं हो रही है, तो उसमें पहले वाली जो क्रिया है चढ़ना, वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो कई जगह कर नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने को आइडिया भी लगाना पड़ सकता है। अब देखिए आगे, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है। समय पर सोना अच्छी बात है, कर नहीं लगा हुआ जी, कर नहीं लगा हुआ, कर नहीं लगा हुआ, इसमें कर लगा हुआ है। वह नहाकर पूजा करेगा, दो काम कर रहा है। देखो पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होंगी, पहले कौन सा काम हो रहा है, नहाने का, उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, पूजा करने का। तो पहले जो काम हो रहा है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो कुल मिला के ये तो हो गई बात। अभी पूर्वकालिक क्रिया डिटेल से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पहचान क्या याद रखोगे, कर शब्द लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, कर मिलेगा जी। सर कर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि पूर्वकालिक क्रिया है। वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखो आगे, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो, कर है क्या, नहीं है, कर है क्या, नहीं है, कर है क्या, नहीं है, कर है क्या, है, कर है पूर्वकालिक क्रिया। सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी, दो काम कर रही है सरिता। मैंने क्या कहा, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होंगी, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। तो पहले वो क्या करेगी, खाना खाएगी, उसके बाद में पढ़ाई करेगी। तो पहले वाली क्रिया हो गई पूर्वकालिक क्रिया, खाना खाना ये हो गई, खाकर ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द मिलेगा, कौन सा शब्द मिलेगा, कर शब्द मिलेगा। तो कर शब्द मिल गया, इसलिए ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। देखो पूर्वकालिक क्रिया में तो कोई जोर ही नहीं आ रहा है, एक समझा और देंगे आपको। अब देखो आगे, मैं दूध पीकर सोता हूं, मैं दूध पीकर सोता हूं, कर आ गया, क्या आ गया बताओ, कर आ गया सर। और कर आ गया तो पहचान हो गई पूर्वकालिक क्रिया। यदि कर शब्द आ जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया। वैसे भी देख लेंगे कि पहले क्या कर रहा है, वो दूध पी रहा है, उसके बाद सो रहा है, दो काम कर रहा है। तो दो काम में पहले कौन सा काम कर रहा है, दूध पीने का, तो दूध पीना, पीकर, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो कर शब्द लगा हुआ मिले, इसका मतलब वो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। चलो, किस क्रम में प्रेरणार्थक, तो चलो अभी तक हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आपको बता देता हूं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सुन लो ध्यान से, पूर्वकालिक क्रिया, एक एक क्रिया अब हम पढ़ेंगे। कल हमने कर्म के आधार पर जो क्रियाएं थी वो पढ़ ली। देखो एक बात सुनो सारे, रचना के आधार पर अगर बात करें ना, कि भाई रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अगर बात करें, हाँ, रचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो पांच प्रकार की होती हैं। ध्यान रखना, कितने प्रकार की होती हैं, पांच प्रकार की, ये ध्यान रखना। कर्म के आधार पर सिर्फ दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर पांच प्रकार की होती है, ध्यान रखना। एक तो संयुक्त क्रिया, एक तो कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दो क्रियाएं पैसे हो जाएंगी। रचना के आधार पे दो क्रियाएं किससे हो जाएंगी, पैसे। एक हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, एक कौन सी हो जाएगी बताओ, पूर्वकालिक क्रिया। और तीसरी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। पैसे याद कर लो दो, प्रेरणार्थक क्रिया, सुन लो ध्यान से सभी। एक तो हो जाएगी संयुक्त क्रिया, एक हो जाएगी दो पैसे, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में देखिए कौन सी हो जाएगी चौथी, चौथी हो जाएगी नाम धातु क्रिया। कौन सी, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और पांचवी देखिए कौन सी हो जाएगी, पांचवी आपके हो जाएगी कृदंत क्रिया। कौन सी हो जाएगी, कृदंत क्रिया। ये पांच क्रियाएं होती हैं रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पे पांच प्रकार, कितने प्रकार, पांच प्रकार। एनसीईआरटी में ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आपको ऐसे याद रखना, चाहे कोई यूट्यूब पे या कहीं पे कोई और तरीके से बता रहा है उसको नहीं ध्यान रखना, हमें एनसीईआरटी को आधार मान के चलना है। एनसीईआरटी ये कहती है कि रचना के आधार पे पांच प्रकार है।
अब 5 प्रकार में मैं आपको पूर्वकालिक क्रिया बता देता हूं, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया के प्रश्न हमने कर लिया। अब एक एक है ना, जैसे इसमें आएगी ना उसके आधार पे हम करते जाएंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया कर लेते हैं, बताओ कौन सी क्रिया कर लेते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ये 4 टाप याद रखना भाई, ये 4 टाप याद रखेंगे। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, सुनना। पूर्वकालिक क्रिया, अब करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब सुनो, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है जो पूर्व में हो रही है, पहले हो रही है। जो क्या हो रही है? पहले हो रही है। तो पहले हो रही है, इसका मतलब दो क्रियाएं जब होती हैं और दो क्रियाओं में जो क्रिया पहले होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो मैं कोचिंग में आया आपको पढ़ाने के लिए, है ना? तो कोचिंग में आया और उस मैं घर पे हूं, खाना खाया। तो मान लो हमारे घर पे किसी ने कहा कि ये खाना खा के कोचिंग जाएंगे, खाना खाकर कोचिंग जाएंगे। इसका मतलब दो क्रियाएं होगी कि पहले खाना खाएंगे उसके बाद कोचिंग जाएंगे। तो पहले वाली जो क्रिया खाना खाकर, ये जो कर शब्द जिसके लगा हुआ है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। बताओ कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यानी जब दो क्रियाएं होती हैं और उनमें, यानी जब दो क्रियाएं लग एक साथ होती हैं तो उनमें जो पहली क्रिया, पहले जो क्रिया होती है वो कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हों, तथा जो क्रिया पहले हो, जो क्रिया पहले हो, यानी दो क्रियाएं हैं, मान लो वह खाना खाकर सो गया, तो एक खाना खाने की क्रिया, एक सोने की क्रिया, दो क्रियाएं आ रही ना वाक्य में। अब इनमें से जो पहले जो क्रिया आएगी, पहले जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो जो क्रिया पहले हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखना, उदाहरण के लिए जैसे, जैसे ऐसे आ जाए, मोहन, मोहन नहाकर पूजा करेगा, नहाकर पूजा करेगा। दो क्रियाएं हैं इसमें, एक तो नहाना और एक पूजा करना। तो वाक्य में दो क्रियाएं हो, वाक्य में कितनी क्रियाएं हो? दो क्रियाएं हो, नहाना और पूजा करना। अब नहाने और पूजा करने में पहले कौन सी क्रिया हो रही है? बताओ पहले कौन सी क्रिया हो रही है? कि वो पहले नहाएगा फिर पूजा करेगा। तो ये पहले हो रही ना, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या हो गई बताओ? पूर्वकालिक क्रिया। पहचान याद रखना भाई, ऐसे तो भूल जाओगे आप। पहचान याद रखना, पूर्वकालिक क्रिया के साथ में पहचान क्या याद रखो कि क्रिया के साथ कर शब्द मिलेगा भाई। क्या शब्द मिलेगा? कर। जैसे नहा कर, खा कर, सो कर, उठ कर, वह उठ कर चला गया, वह नहा कर सो गया, वह सोकर उठ गया, वह पढ़कर जयपुर चला गया, है ना? या वह पढ़कर खाना खाएगा। तो जिस क्रिया के साथ कर शब्द मिले, इसका मतलब वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो रचना के आधार पर 5 प्रकारों में एक प्रकार पूर्वकालिक क्रिया आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो आगे, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पीछे वाले सारे क्वेश्चन हो गए क्या? 18 तक? 18 तक हो गए नहीं, 17 तक ही हुए। प्रेरणार्थक क्रिया, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? भाई बहुत अच्छी चीज है प्रेरणार्थक क्रिया, ढंग से समझ लेना। मैंने आपको रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? बताओ 5। संयुक्त क्रिया, दो पैसे, पूर्वकालिक क्रिया समझा दिया आपको, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? उसके बाद में आपके नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। तो पांचों क्रियाएं लगभग आ जाएंगी इसमें। अब देखिए, देखिए सभी ध्यान दें, हाँ ध्यान दो सभी भाई। देखो किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है,
किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार साइड में करके पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ लेते हैं। उसकी पहचान कल तो बता दी थी, एक बार फिर से उसकी पहचान बता के फिर प्रश्न करेंगे तो मजा आएगा काम का। तो देखो अब आज हम दूसरी क्रिया जो पढ़ रहे हैं वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। बोलो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कर लोगे क्या आप सभी? पूर्वकालिक क्रिया की पहचान हो जाएगी क्या? हो जाएगी, अभी भी बता दी और कल वीडियो के शुरू में भी बता दी थी। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि कर्ता जब दूसरों से कार्य करवाता है या दूसरों को प्रेरणा देकर के दूसरे से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कर्ता दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। या यूं कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देकर के कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या जब कर्ता दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण से समझो, आप उदाहरण से समझना। जैसे राधा रमा से पत्र लिखवाती है। राधा रमा से पत्र लिखवाती है, ठीक है। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं, पुस्तक पढ़वाते हैं। अब देखो, राधा रमा से पत्र लिखवाती है, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं। अब यहां राधा स्वयं कार्य नहीं कर रही, रमा को प्रेरणा देकर के रमा से ही कार्य करवा रही है। यहां अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहे, छात्र को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा देकर के उससे कार्य करवा रहे हैं। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा दे करके और दूसरों से ही कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब कर्ता दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तथा दूसरों से ही कार्य करवाता है, दूसरों से ही कार्य करवाता है, तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कुल मिला के कर्ता के चक्कर में आप पढ़ो ही मत, जो क्रिया प्रेरणा से होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ रमा से पत्र लिखवाती है, तो रमा लिख कौन रही है? पत्र रमा लिख रही है, लेकिन लिख किसकी प्रेरणा से रही है? राधा की प्रेरणा से। यानी परिभाषा में उलझोगे तो आप उलझ के रह जाओगे। सीधी सी बात यह है कि जो क्रिया प्रेरणा से होती है, किससे होती है? प्रेरणा से। यानी रमा पत्र लिख तो रही है, यहां पर पत्र कौन लिख रही है? रमा, लेकिन उससे लिखवा कौन रही है? राधा। यानी राधा की प्रेरणा से रमा ये क्रिया कर रही है। यानी ऐसी क्रियाएं जो प्रेरणा से होती हैं, स्वेच्छा से नहीं होती, प्रेरणा से, मोटिवेशन से होती हैं, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी पहचान बता दूंगा, आपका तो काम पहचान से हो जाएगा। यानी जो क्रियाएं प्रेरणा से होती हैं, स्वेच्छा से नहीं होती। अब रमा पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कौन लिखवा रहा है उससे? राधा की प्रेरणा से। तो लिखवाने की जो क्रिया है ये किससे हो रही है? प्रेरणा से हो रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप सीधी सी परिभाषा ये भी याद रख सकते हो कि ऐसी क्रियाएं जो स्वेच्छा से ना होकर प्रेरणा से होती है या होती हैं, प्रेरणा से संपादित जो होती हैं, स्वयं की इच्छा उसमें नहीं होती। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो हो सकता है छात्र की पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं हो, लेकिन अध्यापक जी ने प्रेरणा दी, किसी भी तरह से मोटिवेशन दिया, उनको डांटा कि भाई नहीं पढ़ेगा तो चांटा मारूंगा, तो ये भी प्रेरणा ही है। तो प्रेरणा से कार्य हो रहा है। क्रिया जो पढ़वाने की क्रिया किससे हो रही है? प्रेरणा से हो रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। कहने का मतलब इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देता है और दूसरों से कार्य करवाता है। अब देखो, अब आ रहा है मजेदार पॉइंट
प्रेरणार्थक क्रिया का कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या होगी सर। तो पहले तो पहचान ध्यान रख लो आप, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहचान क्या होगी, देखो पहचान देखो, या तो इसमें वा आएगा या इसमें आ आएगा, या तो इसमें क्या आएगा, वा आएगा या इसमें आ आएगा। जैसे लिखवाती है, पढ़वाते हैं या पढ़ाते हैं, कई जगह ऐसा भी उदाहरण अभी समझाऊंगा डिटेल में। लेकिन आपको पहचान क्या याद रखनी है, या तो वा या आ। जैसे मैं कहूं, मैं ऐसे कहूं पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना तीन है, तो ये दोनों प्रेरणार्थक है, ये दोनों क्या है, प्रेरणार्थक। आ गया और वाह आ गया, अभी डिटेल में बताऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहचान क्या याद रखनी है, आ जाए या वाह आ जाए, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आपको सर आपने तो वाह वाले उदाहरण बताए, आ वाले तो बताए नहीं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार है ना, या कितने प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है उसमें पता चलेगा। देखो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की मान सकते हो आप। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार, ये सुनना ध्यान से, प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार दो माने गए हैं। एक तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण से समझना, उदाहरण से समझना आप। उदाहरण से समझेंगे। देखो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया तो यही है, रमा राधा से पत्र लिखवाती है, रमा राधा से पत्र लिखवाती है, लिखवाती है, लिखवाती है। अब क्या कर रही है, राधा पत्र नहीं, राधा अपनी इच्छा से पत्र नहीं लिख रही, प्रेरणा से लिख रही है। और किसकी प्रेरणा से, रमा की प्रेरणा से। या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें रमा खुद काम नहीं कर रही, काम किससे करवा रही है, दूसरों से करवा रही है, राधा को प्रेरणा दे रही है और राधा से काम करवा रही है, स्वयं कोई कार्य नहीं कर रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देता है और दूसरों से ही कार्य करवाता है। यानी रमा ने किसको प्रेरणा दी, राधा को, राधा को प्रेरणा दी और काम भी किससे करवाया, राधा से। रमा ने खुद कुछ कार्य किया क्या, नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को प्रेरित करके, प्रेरित करके, प्रेरणा देके, प्रेरित करके दूसरों से ही कार्य करवाता है, दूसरों से ही कार्य करवाता है, कार्य करवाता है, दूसरों से ही कार्य करवाता है। पहचान याद रखना, इसकी पहचान क्या याद रखोगे, इसकी पहचान हो जाएगी जी वाह, क्या हो जाएगी, वाह आएगा इसमें। क्योंकि खुद काम नहीं करता, दूसरों से करवाता है, वह है ना, रमा से पत्र लिखवाती है, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो वाह आएगा। क्या आएगा बताओ, वाह आएगा, आ नहीं वाह। अब एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, जैसे यूं है, अध्यापक, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। अब सुनना, पढ़ाते हैं, अब यहां पर कर्ता स्वयं भी कार्य में शामिल है, यानी अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं और साथ में छात्र भी पढ़ रहे हैं, यानी छात्रों को प्रेरित भी कर रहे हैं, यानी दोनों काम हो रहे हैं। यानी कर्ता खुद भी काम कर रहा है और जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं उन छात्रों को भी प्रेरित कर रहा है कि पढ़ो, तो दोनों काम हो रहे हैं। यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, कर्ता स्वयं भी कार्य करेगा और दूसरों को भी काम के लिए प्रेरित करेगा, है ना। इस तरह से जैसे मान लो, मान लीजिए मैंने कहा कि राघव, है ना, या ऐसे मान लो माँ बच्चे को हंसाती है,
माँ बच्चे को हंसाती है। अब माँ भी काम कर रही है, क्या कर रही है, उसको हंसाने का कार्य कर रही है, और बच्चा भी काम कर रहा है हंसने का। किसका काम कर रहा है, हंसने का, माँ की प्रेरणा से। बच्चा हंसने का काम कैसे कर रहा है, स्वयं नहीं कर रहा भाई। अब बच्चा मान लो अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ाते तो वो पढ़ते क्या, नहीं पढ़ते। यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर काम ये हो रहा है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं छात्रों को, तो अध्यापक कर्ता भी कार्य कर रहा है और प्रेरणा देकर के दूसरों से कार्य भी करवा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो देखो इसमें आप क्या कहोगे कि भाई यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में यहां पर कर्ता स्वयं भी कार्य करता है, स्वयं भी कार्य करता है, तथा दूसरों को प्रेरणा देकर के, प्रेरणा देकर दूसरों से भी कार्य करवाता है, दूसरों से भी कार्य करवाता है। तो ये ध्यान रखना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता दूसरों को प्रेरणा दे रहा है। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, कर्ता स्वयं भी कार्य करेगा, दूसरों को भी प्रेरणा देकर के दूसरों से भी कार्य करवाएगा। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं तो अध्यापक छात्रों को खुद भी पढ़ा रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, और प्रेरणा देकर के उनसे भी काम करवा रहे हैं। वो भी तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनको भी प्रेरणा देकर के उनसे भी कार्य करवा रहे हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, केवल कर्ता दूसरों को प्रेरणा देगा, खुद कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान याद रखना, आ क्या हो जाएगी, आ। तो अगर वाक्य में क्रिया के साथ आ या वा मिले, इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे समझना, प्रेरणार्थक क्रियाएं यूं होंगी, जैसे पढ़ना, पढ़ना साधारण क्रिया है। पढ़ना कौन सी क्रिया है बताओ, साधारण क्रिया। पढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गई प्रथम। एक हो गया पढ़वाना, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय। तो आ लगा हुआ है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वा लगा हुआ है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कुल मिला के याद रख लो, या तो आ लगा हुआ मिलेगा या क्या लगा हुआ मिलेगा, वा। एक मान लो मैंने कहा सुनना, सुनना, सुनाना, सुनाना, सुनवाना, सुनवाना। तो ये तो साधारण क्रिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से चलना, चलना, चलना सामान्य क्रिया है, चलाना प्रेरणार्थक क्रिया है, और चलवाना भी प्रेरणार्थक क्रिया है। ये प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। वाक्य में आपको इतना ही पूछेगा कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है आ या वा। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब यह है कि कर्ता प्रेरणा देकर के कार्य करवाएगा, कर्ता प्रेरणा देकर के कार्य करवाएगा। हो सकता है कई बार वो प्रेरणा देकर के सिर्फ दूसरों से कार्य करवाए, और हो सकता है कि वो प्रेरणा देकर के दूसरों से कार्य करवाने के साथ साथ कभी कभी खुद भी थोड़ा सा काम कर ले। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, तो बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये प्रेरणार्थक क्रिया है प्यारे साथियों। प्रेरणार्थक क्रिया की अपने को क्या मतलब है, अपने को मतलब ये है कि इसमें कर्ता दूसरों को प्रेरणा देता है, उनसे कार्य करवाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरों को प्रेरणा देकर के दूसरों से भी कार्य करवाता है, खुद भी करता है। जैसे पढ़ाना, आ जाएगा इसमें। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरों से कार्य करवाता है, खाली प्रेरणा देकर के। जैसे रमा राधा से पत्र लिखवाती है, तो इसमें वाह आएगा, क्या आएगा, वाह आएगा। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, सभी सुन लेना प्यारे साथियों, सभी सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण उठा लो, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, सकर्मक होती हैं, होती है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं के पहले क्या लगा करके प्रश्न बनाओ आप, या किसको। देखो सकर्मक क्रिया की पहचान में क्या, तो मोस्टली तो क्या लगाते हैं, लेकिन किसको लगा के उत्तराए तो भी वो सकर्मक क्रिया है। तो अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, तो उत्तरा जाएगा छात्रों को पढ़ाते हैं। और यहां पर आप लिखोगे लिखवाती है, क्या लिखवाती है, तो उत्तरा जाएगा पत्र लिखवाती है ना। तो कुल मिला के
प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव क्या होती हैं? मान लो पत्र नहीं भी आया तो लिखवाती है, तो कुछ ना कुछ तो लिखवा रही है ना, तो भी सकर्मक माना जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। चलिए आगे, प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हो गई आपके। प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान याद रखना, या नहीं सॉरी, आ और वाह, आ और वाह। अब देखो, अब देखते जाओ। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, तो पहली बात तो यह कि पहचान मिल रही है वाह, पहचान क्या मिल रही है? वाह मिल रही है। धुलवाता है, धुलवाता है, वाह मिल गई। दूसरी बात बताओ, वह खुद काम कर रहा है क्या? खुद नहीं कर रहा, नौकर को प्रेरणा देकर के नौकर से काम करवा रहा है। तो प्रेरणा देकर के जो क्रिया करवाई जाती है वो प्रेरणार्थक क्रिया। तो सर प्रेरणार्थक क्रिया पहचान से हमें पता चल गया। पूर्वकालिक क्रिया में तो कर आता, पूर्वकालिक क्रिया में क्या आता बताओ? कर आता, तो कर तो नहीं आ रहा है। तो अब आप ये जरूर कर सकते हो कि ये सकर्मक भी है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, तो यहां पे हो सकता है। बाकी वैसे प्रेरणार्थक है, मुख्य रूप से क्या है? प्रेरणार्थक है। आगे देखो, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, अब आप बताओ, अब वाक्य नहीं दिया, अब वाक्य नहीं दिया, क्या कह रहा है? हंसना नहीं है जी। हमने क्या कहा? हम कहते हैं सर या तो आएगा उसमें आ या आएगा वाह। जैसे पढ़ना लिख दिया ना आपने, पढ़ना लिख दिया, पढ़ना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके आ लगा दूं, पढ़ाना बना दूं, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाना बना दूं, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो उठना नहीं है जी, आ भी नहीं है वाह भी नहीं है, इसमें आ भी नहीं है वाह भी नहीं है, इसमें आ है, इसमें क्या है? आ। तो या तो आ या वाह। दिलाना, जैसे देना होता ना, देना, तो देना नहीं होता, लेकिन दिलाना और दिलवाना, ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया के, थोड़ा बड़ा प्रश्न था तो इधर आ गया। प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भाई। देखें अपने से होता है कि नहीं होता। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे पढ़ना से बन जाएगी जी, पढ़ना जो धातु है, पढ़ जो धातु है उससे बन जाएगी एक तो पढ़ाना, एक तो क्या बन जाएगी? पढ़ाना, और एक बन जाएगी पढ़वाना। यानी आ लग जाएगा या वाह लग जाएगा, तो दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। ये कथन तो सही है सर, ये कथन तो सही है। पूछा क्या है जी? गलत पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ध्यान से देखना। फिर देखो आगे, फिर देखिए आगे, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो कर्ता प्रेरणा से काम करता है ना, यानी कहने का मतलब एक करता है वो प्रेरणा देता है और दूसरा उस काम को करता है, तो प्रेरणा से होती है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया। बिल्कुल सही है सर, ये भी। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक है? नहीं सर, आपने अभी बता दिया कि सभी की सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कौन सी होती है? सकर्मक। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणा। बताओ क्वेश्चन में मजा आया क्या आपको? क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन भी आप यहां से पढ़ोगे तो आराम से कर दोगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया इतनी डिटेल से आपको पढ़ा दी कि ऐसे प्रश्न अगर बड़े बड़े प्रश्न भी आ जाएं तो हम उनको उनमें भी नहीं अटकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? अकर्मक। अकर्मक नहीं होती प्रेरणार्थक क्रियाएं, सभी की सभी कैसी होती हैं बताओ? सकर्मक होती हैं। चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? अब देखिए आगे, नाम धातु नहीं बनती, नाम धातु क्रिया, ऐसे मान लो नाम धातु क्रिया नहीं बनती, ऐसे है ये क्वेश्चन कि नाम धातु क्रिया नहीं बनती। अब देखो, एक बार मैं आपको उस पेज पे ले चलता हूं जहां हमने क्रिया के प्रकार बताए थे आपको। ये लो जी, हाँ ये लीजिए। बताइए रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? रचना के आधार पर सर क्रिया के प्रकार हैं 5। रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं सर? 5 हैं। संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है और कृदंत क्रिया
है। तो हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ ली, हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ ली, अब आ गई नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया आ गई? नाम धातु क्रिया। अपने क्वेश्चन में आ गई नाम धातु क्रिया। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, देखो इनमें ज्यादा नहीं आएगा। तो नाम धातु क्रिया मैं यही बता देता हूं आपको। रचना के आधार पे जो प्रकार है उन्हीं में है, ध्यान रखना। रचना के आधार पे जो क्रिया के प्रकार है ना, उन्हीं में एक है नाम धातु क्रिया। छोटा सा ही बता देता हूं मैं यहीं पर, नाम धातु क्रिया। देखो, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है ना, इनको कहते हैं नाम धातु। नाम धातु का मतलब क्या हुआ? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नाम धातु का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन्हें नाम धातु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु। और इनसे जो क्रिया बनती है, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये हो गए नाम धातु। इन सबको आपने क्या कह दिया? नाम धातु। और इनसे जो क्रिया बनेगी उसे हम कह देंगे नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया कह देंगे बताओ? नाम धातु। यूं कह देंगे कि भाई सर, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है, विशेषण से जो क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं जी। उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना शब्द क्या है? हथियाना, हथियाना। उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया। पूरा लिख देता हूं मैं वाक्य। उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया। उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया। उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया। प्लॉट हथिया लिया। अब ये जो हत्या शब्द है ना, हत्या, ये हत्या क्रिया है। ये क्या है बताओ? क्रिया। और ये जो क्रिया है जी, ये बनी है हाथ से बनी है। ये किससे बनी है? ये क्रिया कहां से बनी? हाथ शब्द से बनी। और हाथ शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा से बन गई, इसलिए ये जो हत्याना जो क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है। हत्याना, बतियाना, दुबला जाना। दुबला जाना, वह दुबला गया। दुबला गया का मतलब दुबला जाना। दुबला शब्द विशेषण होता है, तो विशेषण से बन रही है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु संज्ञा से भी बनती है सर, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, क्रिया से नहीं बनती। क्रिया से नहीं बनती। क्रिया से या क्रिया धातु से जो क्रिया बनेगी उसको कृदंत क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया कह देंगे? कृदंत क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है सर, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो देखो, प्रश्न के साथ ये एक क्रिया छोटी सी थी, अपनी हो गई। अब देखिए आगे। आगे देखो, वे क्रियाएं जो संज्ञा और विशेषण से बनती हैं, वही बात, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों से जो क्रिया बनेंगी सर, नाम धातु क्रिया कहेंगे उनको। कौन सी क्रिया कहेंगे बताओ? नाम धातु क्रिया कहेंगे जी। आगे देखिए, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अब आ जाओ, इसकी लास्ट क्रिया एक और बची है। देखो, संयुक्त क्रिया। देखो, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 5। पूर्वकालिक हो गई सर, प्रेरणार्थक हो गई सर, नाम धातु हो गई, कृदंत हो गई। कृदंत का मतलब जो क्रिया धातुओं से बनती है ना, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है वो तो नाम धातु, और जो क्रिया धातुओं से बनती है वो कृदंत क्रिया। जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ से बन गई पढ़ना, तो पढ़ना कृदंत क्रिया हो गई। पढ़ना कौन सी क्रिया होगी? कृदंत। चलना, यानी क्रिया धातुओं से जो बनती है, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से न बन के क्रिया धातु से बने, उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। अब एक बची है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया देखो यहीं पर प्रश्न में भी आ गई, और आपको बता देता हूं मैं। आ जाइए भाई, आ जाइए। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब मेल। संयुक्त का मतलब बताओ क्या है? मेल। जब दो लोग एक साथ मिल जाते हैं, उसको ही तो संयुक्त कहते हैं। तो क्रिया में भी क्या होती है? जब दो अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं मिल करके एक क्रिया बना लेती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।
दो क्रियाएं होंगी और दो क्रियाएं मिलकर जब एक क्रिया के रूप में कार्य करें, एक पूर्ण क्रिया के रूप में कार्य करें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, वह खाना खा चुका, सुनना, अब संयुक्त क्रिया की बात करें, यहीं पर कर लेते हैं भाई, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का मतलब जब दो क्रियाएं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक क्रिया बनाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, उदाहरण से समझाओ। देखो, जैसे वह खाना खा चुका, वह खाना खा चुका, वह जयपुर चला गया, वह जयपुर चला गया। अब सुनना, अब इसमें देखो, खाना तो कर्म हो गया, ये हो गया खा, एक तो ये क्रिया हो गई, एक तो ये हो गई क्रिया, और एक ये हो गई चुका, तो एक तो हो गया तो अब देखो ऐसे समझो इसको, वह खाना खा चुका। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो है खाना, एक तो कौन सी है, खाना, और एक है चुकना। एक तो कौन सी है, खाना, और एक कौन सी है, चुकना। दो क्रियाएं हैं। अब यहां ध्यान क्या बात रखनी है, जो पहले जो क्रिया आ रही है, उस यहां पर दो क्रियाएं जब आए संयुक्त क्रिया में, तो पहले जो क्रिया आ रही है वो तो होगी मुख्य क्रिया, और बाद में जो क्रिया आ रही है वो हो जाएगी सहायक क्रिया। तो एक खा है ना, ये तो है मुख्य क्रिया, ये तो कौन सी क्रिया है बताओ, मुख्य क्रिया। और ये जो चुका शब्द है ये सहायक क्रिया, ये कौन सी है बताइए सर, सहायक क्रिया है जी। कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया है। वह जयपुर चला गया, तो इसमें देखो, एक तो चलना, एक तो कौन सा होगा, चलना, एक गया, गया का मतलब जाना, चलना और जाना, चलना और जाना। तो यहां पर ये तो हो गई मुख्य क्रिया, ये तो कौन सी हो गई बताओ, मुख्य क्रिया, और ये हो गई सहायक क्रिया। ये क्या हो गई बताइए, सहायक क्रिया। तो जब दो क्रियाएं मिल करके एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसमें जो पहली क्रिया होती है उसे मुख्य क्रिया, और बाद वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया, प्रश्न क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो उसको संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल गई, संयुक्त हो गई, तो संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब देखिए, पहचान कर ली बता देती। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, देखो, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य नहीं है, ऐसे है। संयुक्त क्रिया का कौन सा वाक्य उदाहरण इसमें नहीं है, ऐसे है। देखो, संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो जल गई ये तो है उदाहरण, पढ़ रही है एक ये उदाहरण है, आया करो, आना और करना दो दो क्रियाएं हैं, यहां पर सिर्फ एक है, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। संयुक्त, तो इनमें देखो दो दो, जल गई, पढ़ रही है, पढ़ना और रहना, आया करो, आना और करना, है ना, इस तरह से है। प्रश्न गलत टाइप हो गए। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच और गया, यानी पहुंचना और जाना, पहुंचना और जाना, दो अलग अलग अर्थ की क्रियाएं एक साथ मिलकर के एक क्रिया का निर्माण कर रही हैं, संयुक्त क्रिया है सर। कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। आगे देखो, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, लूट लिया यानी लूटना और लेना, दो क्रिया हो गई, ठीक है। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, बस एक ही क्रिया है जी, जाऊंगा का मतलब जाना क्रिया है खाली। कौन सी क्रिया है, जाना, एक ही क्रिया है। संयुक्त क्रिया की क्या शर्त है, दो या दो से अधिक क्रियाएं होनी चाहिए। यहां देखो, वह सारा खाना खा गया, खाना और जाना, गया का मतलब जानना क्रिया है इसमें। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, दिखना, ये तो क्या हो गया, दिखना, और ये हो गया देना, दो क्रियाएं, दिखना और देना। तो इनका अर्थ वैसे देखा जाए तो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं हो तभी तो संयुक्त क्रिया होती है। तो इसमें ये उत्तर आ जाएगा, इसमें एक ही क्रिया है। इसमें कितनी क्रिया है, एक। तो दो क्रियाएं या दो से ज्यादा क्रियाएं मिले तब संयुक्त क्रिया होती है। किस वाक्य में सजातीय क्रिया है, अब देखो एक क्रिया, ये लास्ट प्रश्न है क्रिया का। किस वाक्य में सजातीय क्रिया है, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा यहां पर। सजातीय क्रिया क्या होती है, देखो सजातीय क्रिया सुन लो आप सभी, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया,
सजातीय क्रिया कल भी पहचान बता दी थी मैंने शुरू में ही। देखो कल वाला वीडियो देखोगे ना, अगर आप कल वाला वीडियो शुरू का 5 मिनट का वीडियो देख लिया ना, आपको पूरी क्रिया क्लियर हो गई होंगी। अब तो आगे तो मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं आपको कि भाई और डिटेल से पूछ ले तो भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। बाकी पहचान सिर्फ करनी हो तो कल का 5 मिनट का वीडियो देख लेना, सारी क्रिया सारे पीवाई क्यों कर दोगे आप। सजातीय क्रिया में देखो क्या होता है, कर्ता और कर्म एक जैसे लगते हैं, कर्ता और कर्म एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनेक अनेक लड़ाइयां लड़ी, लड़ाइयां लड़ी। अब देखो ये तो है क्रिया और ये है कर्म, लड़ी ये तो क्रिया है, लड़ाइयां ये कर्म है। अब बताओ कर्म और क्रिया एक जैसे लग रहे हैं ना, लड़ाइयां लड़ी, पढ़ाइयां पढ़ी, चढ़ाइयां चढ़ी, खाना खाया, गाना गाया, खाना खाया पता नहीं चलता। देखो जैसे राघव ने, राघव ने खाना खाया, खाना खाया। अब बताओ ये जो खाया है ना ये तो क्रिया है और ये कर्म है। क्रिया और कर्म दोनों एक जैसे जब लगे तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। देखो पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, मार मारी, तो मारी ये तो है क्रिया और मार ये कर्म है। तो जब कर्म और क्रिया एक जैसे लगे तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं जी। उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। एक दो छोटी सी क्रियाएं मैं और बता देता हूं, क्रिया का चैप्टर उसके बाद में पूरा हो जाएगा। एक देखो अनुकरणात्मक क्रिया कई बार पूछ ली जाती है, अनुकरणात्मक क्रिया पूछ ली जाती है, अनुकरणात्मक क्रिया एक क्रियार्थक क्रिया भी होती है। अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, देखो अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि शब्दों के अनुकरण से कोई धातु बनी हुई है उससे जो क्रिया बने वो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मान लो टिम टिम, जैसे एक शब्द है टिम और इसका अनुकरण कर दिया टिम टिम, एक शब्द टिम हुआ, टिम का अनुकरण हो रहा है टिम टिम, तो शब्दों के अनुकरण से धातु बन गई, ये धातु बन गई, ये क्या बन गई, धातु। शब्दों के अनुकरण से बनी है ना ये धातु, और इस धातु से जो क्रिया बनेगी, इस धातु से क्रिया देखो बनेगी टिम टिमाना, कौन सी बनेगी, टिम टिमाना, ये क्रिया बन गई। तो शब्दों के अनुकरण से कोई धातु बने और उससे जो क्रिया बने वो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। ये क्या हो जाएगी बताओ, अनुकरणात्मक क्रिया, ये हो जाएगी जी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी सर, अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे भिन्न भिनाना और क्या क्या हो जाएगी बताओ, भिन्न भिनाना, भिन्न भिन्न की आवाज होती है और भिन्न भिन्न से हमने क्रिया बना दी भिन्न भिनाना, हिन हिनाना, ये जो क्रियाएं हैं वो अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। लप लपाना, लप लपाना, तो ये सभी अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। एक आदि और बता दो सर जी, एक आदि और देख लो, तो एक होती है क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है, देखो नॉर्मली क्रिया लास्ट में आती है, हम क्या कहते हैं, राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा चुका है, वह जयपुर गया, वह जयपुर जा चुका है। तो जो क्रियाएं है ना वो लास्ट में आती है। नॉर्मली क्रियाएं वाक्य की क्या आती है, अंत में। जब क्रिया वाक्य के शुरू में आ जाए और कर्ता के समान व्यवहार करे तब उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो एक तो मैंने कहा राम, राम उद्यान में, उद्यान में टहलता है, टहलता है। अब ये टहलता है लास्ट में आई, क्रिया क्या आई लास्ट में, ये तो सामान्य क्रिया हो गई। अब मैं इस क्रिया को शुरू में दे दूं, ऐसे कह दूं टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, हाँ टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकार सॉरी लाभदायक है, लाभदायक है, ऐसा कह दिया मैंने। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये क्रिया तो टहलना है लेकिन कर्ता के समान व्यवहार कर रही है, शुरू में आ रही है, इसलिए क्रियार्थक क्रिया। यानी क्रिया जब कर्ता की तरह व्यवहार करे, क्या कह सकते हैं, क्रिया जब कर्ता की तरह व्यवहार करे, क्रिया जब कर्ता की तरह व्यवहार करे, व्यवहार करे। टहलना, जैसे मैंने कह दिया तंबाकू खाना, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
हानिकारक है। तो अब देखो ये खाना शुरू में आ रहा है, इसलिए क्रियार्थक क्रिया है। एक छोटी सी बात और सुन लो भाई, एक छोटी सी बात और सुन लो। कर्म के आधार पे क्रिया आपने पढ़ ली, रचना के आधार पे क्रिया आपने पढ़ ली। अब सीधा सा ध्यान रखना है कि काल के आधार पे 3 क्रियाएं होती हैं। काल के आधार पे कितनी होती है? 3 क्रियाएं। ये नॉर्मल है एकदम। एक तो वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया का मतलब वर्तमान समय में हो रही है, जैसे राम खाना खा रहा है। एक होता है भूतकालिक क्रिया, यानी बीते हुए समय में अगर कोई क्रिया हुई है, भूतकालिक क्रिया, अगर कोई क्रिया से बीते हुए समय में होने का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया, है ना। जैसे वह खाना खा रहा था, तो भूतकालिक क्रिया। और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया, यानी अगर किसी क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो तो भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे राम कल जयपुर जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन पूछ लें कि काल के आधार पर क्रियाएं। वैसे काल जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। भूत काल के कई प्रकार हैं, वर्तमान काल के संदिग्ध भूत, है ना, हेतु हेतु मदभूत, इस तरह से अलग अलग। तो वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, तो इसमें आपको नॉर्मल सी चीज है, आप सभी को आता है। तो ये क्रिया का चैप्टर ना यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरा करवा दिया है ना, अच्छी तरह से बिल्कुल PYQ सहित। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने साथियों के साथ चैनल का लिंक शेयर करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो मेहनत में कोई कमी नहीं है, यदि आपको कोई कमी लग रही है वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं, पूरी मेहनत की जा रही है। सपोर्ट आप लोगों को करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर, संख्या बढ़ाएं। संख्या बढ़ाओगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।